Welcome students of class 12th to my YouTube channel Physics Info। हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और फिर हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक में पॉइंट चार्ज, बल्कि मैं ये कहूँगा आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि उसकी शेप स्फेरिकल होती है। तो आइए अब मैं आपको और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसके रिगार्डिंग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की जो शेप है उसके बारे में बताता हूं। देखिएगा, सेकेंड पॉइंट, हमारे पास इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्जेस हैं, प्लेन शीट्स ऑफ चार्जेस हैं। ठीक है, क्या है? इनफाइनाइट प्लेन शीट्स ऑफ चार्जेस, जिनको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये है इनफाइनाइट प्लेन शीट्स ऑफ चार्जेस हैं। ठीक है बच्चों, तो जब हम इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअल में वो यही है कि वो कैसे है। वो इनफाइनाइट प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, दे आर यूनिफॉर्म एज वेल एज पैरेलल। देख रहे हैं? ये सब क्या है? ये सब क्या डिनोट किया जा रहा है? ये सब डिनोट किया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। ठीक है, ये रेड लाइन किसको इंडिकेट कर रही है? ये रेड लाइन इंडिकेट कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, मैं आपको एक अपोजिट तरीके से इसको समझाता हूं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको पैरेलल लाइन से शो किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर मैं फील्ड की दिशा में अलग अलग पॉइंट्स ले लूं, ए बी सी डी, तो उन चारों पॉइंटों पे हमें देखने को क्या मिलेगा अलग अलग पॉइंट पे, कि जो सरफेस होगा, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, दैट विल लाइक अ इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्जेस की तरह। जैसे मैं कह रहा था ना, प्लेन शीट्स ऑफ चार्जेस, तो उसके फील्ड लाइंस विल बी पैरेलल। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि मैं आपको एक अपोजिट तरीके से समझा रहा हूं। तो ऐसे में जो ये आपको दिख रहे हैं ना चारों, ए बी सी डी, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं। तो आप क्या कहेंगे कि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं। इनकी शेप कैसी है? इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्जेस की तरह, यानी कि प्लेन आप कह सकते हो पोटेंशियल सरफेस, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब बारी है थर्ड टाइप के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की।
ध्यान दीजिएगा। थर्ड टाइप का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? हमारे पास मैं पहले बताता हूं, टू लाइक और अनलाइक चार्जेस हैं, और मैं आपको बता देता हूं, मतलब हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर दो चार्ज हैं। लाइक मतलब एक जैसी पोलैरिटी, एक जैसे साइन, अनलाइक का मतलब अलग अलग साइन। यहाँ पे मैं एक चीज और बता देता हूँ, मैं दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को सेम लेके चलूंगा, ठीक है? लाइक एंड अनलाइक चार्जेस, चलो लिख भी देता हूं, ऑफ इक्वल या सेम मैग्नीट्यूड। तो चलिए आइए समझते हैं ऐसे चार्जेस का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा। पहला पॉइंट, पहले लाइक चार्जेस की बात करते हैं। लाइक में आप दोनों को प्लस ले लें, माइनस ले लें, कोई दो राय नहीं है इसमें। तो मान लीजिए पहले प्लस चार्ज है, ये भी एक प्लस चार्ज है, और आप मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि दो लाइक चार्जेस अगर हों तो उनके बीच में कहीं पर भी, मान लीजिए कि डॉटेड लाइन में डिनोट करूं वैसे ही जो समझाने के लिए, ये कोई डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, जो कि सेंटर से डिस्टेंस आएगा। मैं बाहर से दिखा रहा हूं, बाहर से मत समझना, सेंटर से डिस्टेंस होता है हमेशा, ठीक है? दैट्स व्हाई उनके बीच में रहने वाला फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है। ये कूलम्ब फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। खैर, तो दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस वाला टॉपिक आपको ध्यान हो कि जब दो लाइक चार्जेस होते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन उनके बीच में ही होती है, और उस इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना, ठीक है? पर बच्चों पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। आप इसको समझ सकते हैं कैसे? आप इसको समझ सकते हैं इस रिलेशन से, E इक्वल टू माइनस dV बाई dr, जो मैंने आपको बताया था। और मैं अब आज आपको ये टॉपिक थोड़ा और डिटेल में भी समझाऊंगा कि ये रिजल्ट आया कैसे। तो बच्चों जब E जीरो हो जाएगा तो dV बाई dr इक्वल टू जीरो होने का मतलब है V का कांस्टेंट होना, जीरो नहीं होना, V का क्या होना? कांस्टेंट होना। तो बच्चों V अगर कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब इसके बीच में पोटेंशियल कहीं पर भी जीरो नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे में पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यानी कि सपोज अगर मैंने मान लिया कि इनके बीच में कोई पॉइंट ऐसा ये है, ये कोई पॉइंट है, ठीक है? यहां पर आपसे बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या पोटेंशियल जीरो है? आप कहेंगे नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है पर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। लेकिन सवाल है, अभी हम तो पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं ना, हमारा काम तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करना है ना। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। नियर द फील्ड, नियर द चार्ज फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, पोटेंशियल सरफेसेस विल बी क्लोज। तो एक काम करते हैं, टोटल इसके लिए 4 से 5 सरफेस बनाएंगे, इसके लिए 4 से 5 सरफेस बनाएंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइकिल बनेगा, एक ये क्या है? डॉटेड लाइन। इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, ठीक है? ये दूसरा, सेम चीज यहाँ पे,
ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद अगर मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड सरफेसिस कैसा बनेगा, थोड़ा और बड़ा बन जाएगा इससे, लेकिन गैप ज्यादा हो जाएगा क्योंकि जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाएंगे ना, आपको पता तो है ही कि फील्ड क्या होगा, फील्ड वीक हो जाएगा, और वीक होने से गैप बढ़ जाता है पोटेंशियल सरफेसेस का। ठीक है, अब सेंटर पे पोटेंशियल सरफेस जो बनेगा वो ध्यान से समझना। जीरो नहीं हुआ, मतलब इस चार्ज का और इस चार्ज का पोटेंशियल है ना, इस वाले पॉइंट पे वो कांस्टेंट रहेगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों के पोटेंशियल सरफेसेस को शो किया है। इस बात का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। और इस तरह से जो पोटेंशियल सरफेस होगा वो इस तरह का होगा। एक चीज मैं और करता हूँ यहाँ पे, हाथों हाथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी दिखा देता हूँ, डार्क लाइन से। ठीक है, प्लस प्लस के एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इस पॉइंट के अबाउट, इस न्यूट्रल पॉइंट के अबाउट, मतलब क्रॉस तो करेंगे नहीं लेकिन लेटरली प्रेशर एक दूसरे पे एक्सर्ट करेंगे। तो मान लीजिए अगर मैं एक पॉइंट बाउंड्री बना दी है तो ये हो जाएगा इस तरह से, सेम ऐसी चीज यहाँ बैंड हो जाएंगी, मिलेंगी नहीं लेकिन। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आपको दोबारा से बता दिया मैंने, रिवीजन आपका हो गया कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ड्रॉ करते हैं। और एक बात का आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ध्यान दिला दूं आपको कि जो ये इक्विपोटेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ये जो ग्रीन लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो डॉटेड है ना ये इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में ये तो न्यूट्रल पॉइंट हो गया जहां पे फील्ड तो जीरो है पर पोटेंशियल जीरो नहीं है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। तो ये लाइक चार्जेस की बात हो गई, किसकी बात हो गई, लाइक चार्जेस की। चलिए अब हम बात करते हैं अनलाइक चार्जेस की। ठीक है, यहाँ पे आ अनलाइक चार्जेस में यहां प्लस यहां माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस। अब आपको पता ही है, अब वही वाली बात की मैं डॉटेड लाइन से तो दिखाऊंगा पोटेंशियल सरफेस, और डार्क लाइन से हम शो करेंगे किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को।
ठीक है, तो चलिए पहले तो शो करते हैं इनका खुद का पोटेंशियल सरफेस। एक पोटेंशियल सरफेस हम सबको बताइए कैसा होगा। दैट विल बी स्फेरिकल। एक चीज हो रहा है, ये लेटरली प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ना तो पोटेंशियल सरफेस थोड़ा सा यहाँ से दब जाएगा, बाहर से खुलेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, ये प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना आपको इनके पोटेंशियल सरफेसेस के बारे में। फिर यहाँ पे डॉटेड लाइन से क्या डिनोट कर दिया हमने, इक्विपोटेंशियल सरफेस डिनोट कर दिया। तो अब बारी किसकी है, अब बारी है फील्ड लाइंस की। देखिएगा ध्यान से, प्लस है माइनस ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से माइनस की तरफ जाती है, ठीक है ना। हाँ ऐसे बनी हुई है, इस तरह से, ठीक है बच्चों। ऐसा क्यों हो रहा है इसकी शेप में, ऐसा क्यों है यहाँ पे, देखो यहाँ पे इनका जो कर्व है वो इस तरह से बन रहा है कि नहीं बन रहा, पर यहाँ जो कर्व है वो इस तरह से बन रहा है। वो इसलिए है क्योंकि वो प्लस माइनस है ना, तो फील्ड लाइन प्लस से माइनस जाती है, तो सभी फील्ड लाइन नहीं जाती, लेकिन वो जाने की कोशिश करती हैं, इस वजह से उसकी शेप ऐसी होती है। तो सेम ऐसी चीज माइनस के लिए भी यही आएगा। इसके लिए माइनस के लिए भी फील्ड लाइंस इस तरह से